दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग बुकों से जो नोट्स तैयार किए गए हैं उनको आपको डीपली बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आप प्रॉपर अपनी तैयारी करते रहो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन आंदोलन और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके कुछ पहले इसकी जो भूमिका है या की पॉइंट हैं उनको देख लो कि 1826 में ट्रेल ने सर्वप्रथम सौल वृक्ष पर रोक लगाई थी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस वृक्ष पर रोक लगाई गई थी, तो सौल वृक्ष पर रोक लगाई गई थी। और किसने लगाई थी, तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी। और कब लगाई थी, तो 1826 में लगाई थी। ठीक है। 1861 में हेनरी रैमजे ने सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया था। और अगर पूछा कि सर्वप्रथम उत्तराखंड में वन बंदोबस्त किसने किया था, तो सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया था हेनरी रैमजे ने। ये मैं ब्रिटिश काल को उत्तराखंड में बता चुका हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से देख सकते हो। तो रैमजे जिन्हें उत्तराखंड का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने सर्वप्रथम वन बंदोबस्त किया था। और कब किया था, तो 1861 में किया था। 1864 में भारत में वन विभाग की सर्वप्रथम स्थापना उत्तराखंड में की गई थी। भारत की बात कर रहा है वो। ठीक है, कि अगर संपूर्ण देश की भी बात की जाए तो सर्वप्रथम जो वन विभाग की स्थापना की गई थी वो उत्तराखंड में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1864 में की गई थी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे 1864 में जब वन विभाग की स्थापना हुई तो 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस को नियुक्त किया गया था। और यही डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक वानिकी का जनक कहा जाता है। देखो, 1864 में संपूर्ण भारत में क्या हुआ, वन विभाग की स्थापना उत्तराखंड में हुई, जिनका महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर डिट्रिच बैंडिस को नियुक्त किया गया। और इन्हीं डिट्रिच बैंडिस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वानिकी का जनक भी कहा जाता है। 1865 में भारत में प्रथम वन अधिनियम बना। वन अधिनियम की बात कर रहा है। ठीक है, कि जो अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम वन अधिनियम कब बना था, तो 1865 में बना था। जो उत्तराखंड में, जो 1864 में उत्तराखंड में वन विभाग की नियुक्ति की गई, वन विभाग बना था, स्थापित किया गया था, उसके लिए तैयार किया गया था। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई। इसके संरक्षक गियर्सन को बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब की गई, 1868 में की गई। ठीक है। और इसके संरक्षक कौन थे, तो इसके संरक्षक गियर्सन को नियुक्त किया गया था। जबकि जो गढ़वाल वन विभाग है, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना ठीक एक साल बाद 1868 से 1869 में क्या हुआ, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना की गई थी। और इसका संरक्षक कौन था, कुमाऊं कमिश्नर था। कौन था, कुमाऊं कमिश्नर इसका संरक्षक था। अब देखो, कुमाऊं कमिश्नर संरक्षक था मतलब 1869 में। अब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि 1869 में किसका राज था। तो जो 1869 में किसका था, हेनरी रैमजे का कार्यकाल था। क्योंकि जो हेनरी रैमजे था उसका कार्यकाल कब था, 1856 से 1884 तक उसका कार्यकाल रहा। सर्वाधिक समय तक इसने 28 वर्षों तक कुमाऊं कमिश्नर के पद पर कार्यरत रहा। ये मैं आपको जब ब्रिटिश शासन को पढ़ाया था वहाँ पे समझा चुका हूँ। जब 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो इसलिए धीरे से चल रहा हूँ। तो दोस्तों, टिहरी में वन विभाग की स्थापना, क्योंकि साथ साथ में यहाँ पे अगर गढ़वाल और कुमाऊं थे तो एक साइड पे क्या था, टिहरी रियासत चल रही थी। तो जो टिहरी में वन विभाग की स्थापना की गई वो 1 मई 1885 में की गई। देखो, गढ़वाल कुमाऊं में 1868 में, गढ़वाल में 1869 में, जबकि टिहरी में 1 मई 1885 में की गई। और इसी 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। एक साथ जोड़ते जाओ एक दूसरे को। ठीक है, की गई। वो 1897 में टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त पंडित केशवानंद ने किया। अगर पूछा जाए कि टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त किसने किया, तो पंडित केशवानंद ने किया। कब किया, तो 1897 में किया। जबकि वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी।
1878 का टाइम पीरियड आया में अखिल भारतीय वन अधिनियम बना। अखिल भारतीय वन अधिनियम कब बना? 1878 में। अखिल भारतीय वन अधिनियम के तहत फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये बन सकता है कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना किस वन अधिनियम के आधार पर की गई थी? तो 1878 के वन अधिनियम के आधार पर की गई। जो ये 1878 के आधार पर वन अधिनियम के फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। और कब रखा गया? तो 1884 में रखा गया। 1884 में रखा गया, यानी जब टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक उससे एक साल पहले 1884 में जो अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, उसका नाम 1884 में क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। जो ये इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल था, इसी को क्या किया गया? 1906 में इसका नाम IFRI किया गया, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। IFRI नाम कब रखा गया इसका? 1906 में रखा गया। ये सारे पॉइंट याद होनी चाहिए। 1906 में इसका नाम क्या रखा गया? IFRI किया गया। और दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट FRI का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? तो CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? CM ब्लूमफील्ड ने तैयार किया था, जिस 1878 अखिल भारतीय वन अधिनियम के द्वारा फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1884 में क्या किया गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया था। और 1906 के द्वारा जिसको IFRI का दर्जा दिया गया था, उसका जो डिज़ाइन था वो किया था CM ब्लूमफील्ड ने तैयार। जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। क्या किया गया? इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात। दोस्तों जो IFRI है या FRI है, पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित FRI एकमात्र हॉल है। ठीक है, पूरे एशिया की बात कर। 2006 में FRI का प्लेटिनम जुबली मनाई गई। कब? 2006 में। इसके बाद दोस्तों राज्य में बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया 1893 में। ये मैंने जब उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त पूरा टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। तो राज्य में जो बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया था वो 1893 में किया गया था। और अगर आप गौर करो तो ये 1893 का जो कार्यकाल था वो पौ का कार्यकाल था। ठीक है, ये पौ ने किया था ये बंदोबस्त। किसने किया था? पौ ने ये बंदोबस्त किया था। और कब किया था? 1893 में किया था। उसमें शायद 10वां भूमि बंदोबस्त था। राज्य में प्रथम वन नीति 1894 में बनी। ठीक है, जो प्रथम वन नीति बनी थी वो कब बनी? 1894 में लागू की गई, जिसके तहत 8 प्रजातियों को प्रतिबंधित किया गया था। अगर पूछे कि राज्य में प्रथम वन नीति कब तैयार की गई, तो 1884 में तैयार की गई थी। ठीक है, लागू की गई थी। और इसके तहत कितनी प्रजातियों को बैन किया गया था या कितने प्रजातियों पर रोक लगाई गई थी? तो 8 प्रजातियों पर रोक लगाई गई थी। और फिर वही चीज़ आती है कि 1894 का कार्यकाल था किसका? ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो 1894 का 1894 के लगभग जो कार्यकाल था किसका था? वो बिकैट आया था, बिकैट बंदोबस्त था 1894। इतना ध्यान मेरे को भी नहीं आ रहा अभी, लेकिन रैमजे के बाद का ही कार्यकाल था, क्योंकि 1884 तक तो हेनरी रैमजे का कार्यकाल था। अगला यहाँ पे स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, मैं भी बोला मैंने, राज्य में प्रथम वन नीति कब बनी? 1894 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की जो प्रथम वन नीति बनी वो 1952 को लागू की गई। कब की गई? 1952 को लागू की गई। और जिसके तहत 33% भाग पर वन होने चाहिए। कई बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ गए कि प्रथम वन नीति 1952 के अनुसार राज्य के कितने % क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 33% भागों पर वन होने चाहिए। या इसी वन नीति में 1988 की वन नीति में सुधार आया, जिसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में 60% भाग पर वन होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों पर 25% भाग पर वन होने चाहिए। और देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में 1988 में मानक रखा गया 60% का, मैदानी क्षेत्रों में मानक रखा गया 25% का। ठीक है, और 1988 की वन नीति में संशोधन कब हुआ? तो 1998 की वन नीति लाई गई इसके आधार पर। ठीक है,
अब दोस्तों हमने देखा कि उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं वन विभाग बना, गढ़वाल वन विभाग बना, वन नीतियाँ आई, ठीक है। लेकिन राज्य में अब वन नीतियाँ आई तो इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ और राज्य का जो प्रथम वन आंदोलन था वो 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अंजनी सैण टिहरी में हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था? तो कीर्ति शाह के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। राज्य का जो प्रथम वन आंदोलन हुआ था 1906 में हुआ था, अंजनी सैण टिहरी में, और कीर्ति शाह के खिलाफ हुआ था। ये मैं आपको टिहरी रियासत जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे भी बता चुका हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो टिहरी रियासत को। सबके वीडियो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक में जाकर के अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हो। और वीडियो को लाइक एक बार कर लो यार, इतनी मेहनत की है, और सब्सक्राइब कर लो। अगली चीज़ जो यहाँ पे आती है, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। ये सारे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिनकी कोई लंबी थ्योरी नहीं है। तो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना गठन किया गया था वो 13 अप्रैल 1921 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? तो 13 अप्रैल 1921 को हुई थी। और परशिविंगम इसके अध्यक्ष थे। इसका अध्यक्ष कौन था? परशिविंगम था। इसे अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता अगर घुमाना चाहिए कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में बांटा गया था। और कौन कौन 3 भाग थे? तो अल्मोड़ा था, नैनीताल था और गढ़वाल इसका तीसरा भाग था, ठीक है। कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 में हुआ था, जबकि जो कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी है उसका गठन 1930 में हुआ था। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया। और वन पंचायतों का गठन का सुझाव किसने दिया था? तो कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था कि जो उत्तराखंड में वन पंचायतों का जो गठन किया गया था वो कब किया गया? 1931 में किया गया। और वन पंचायतों के गठन का सुझाव कैलाश चंद्र गैरोला ने दिया था। जो सर्वाधिक वन ग्राम हैं वो कहाँ पे हैं? नैनीताल में हैं। और जो सबसे कम है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं, ठीक है। जबकि चमोली में वन पंचायतों का गठन 1932 में हुआ। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन पूछे तो 1931 में हुआ था, जबकि चमोली में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? तो 1932 में वन पंचायतों का गठन हुआ था। राज्य में चीड़ के वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य 1890 में शुरू किया गया, ठीक है। दोस्तों लीसा सबको पता होना चाहिए क्योंकि अब तो वो क्या दे रहा है, यूकेएसएससी गढ़वाली, दुनिया भर के गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो जो राज्य के चीड़ के वृक्ष हैं, वृक्षों से लीसा टीपने का कार्य शुरू किया गया वो 1890 में शुरू किया गया। और उत्तराखंड राज्य में दूसरा वन बंदोबस्त 1891 से 17 के बीच हुआ था, ठीक है। 1891 से 17 के बीच क्या हुआ था? उत्तराखंड में क्या हुआ? दूसरा वन बंदोबस्त हुआ। यह वन बंदोबस्त किसने किया था? तो स्टीफनी और नेल्सन ने किया था। किसने किया था? स्टीफनी और नेल्सन ने इस बंदोबस्त को किया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में जो दूसरा वन बंदोबस्त हुआ था कब हुआ था, किसने किया था, ठीक है। तो जो ये दूसरा वन बंदोबस्त था किसने किया था? 1811 से 1817 के बीच हुआ था। और स्टीफी और नेल्सन ने इस बंदोबस्त को किया था। जबकि मैंने इससे पहले बताया आपको कि जो प्रथम वन बंदोबस्त हुआ था, ठीक है, वो किसने किया था? 1861 में किया था। और किसने किया था? तो जिसे गढ़वाली प्रेमी बोलता है, या जो कौन सा कुमाऊं कमिश्नर गढ़वाली बोलता था, सर हेनरी रैमजे ने किया था 1861 में। अब दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे ये नहीं कि ये उत्तराखंड का नहीं है, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1872 में बना था। याद रखना, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1880 में बना। कब बना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। देख लो, वन्य जीव जो जीव है वो पहले बना था, यानी 1872 में। जबकि जो जंगल थे जहां वो जीव रहते उन जंगलों के संरक्षण के बारे में उसके 8 साल बाद सोचा गया 1872 बोला मैं, 1972 में, और ये सोचा गया 1980 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर में स्थित है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये जनरल सी बात है, 5 जून को मनाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर किसी को याद होने चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों ये सारे छोटे छोटे पॉइंट थे जो वन लाइनर सीधे सीधे पूछ लेता है। अब बात करें हम वन महोत्सव की, तो वन महोत्सव का आयोजन 1950 में किया गया। अगर पूछे सर्वप्रथम वन महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो 1950 में किया गया। किसने वन महोत्सव का आरंभ किया था, तो के.एम. मुंशी ने किया था। किसने किया था? के.एम. मुंशी ने किया था। और वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह या 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच क्या होता है, ये वन महोत्सव मनाया जाता है। इससे पहले मैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात तुम्हें बता चुका हूँ कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून में की गई थी। भारतीय वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन रिपोर्ट जो वन की रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। 1987 में भारत की प्रथम वन रिपोर्ट जारी की गई थी। कि अगर जो भारत की प्रथम वन रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई थी, तो 1987 में जारी की गई थी। और वन रिपोर्ट कितने साल में प्रकाशित होती है, तो दोस्तों 2 साल में प्रकाशित होती है। आने वाली होगी 2023 की वन रिपोर्ट, क्योंकि इससे पहले 2021 की वन रिपोर्ट 2022 में आई थी और ये कौन सी थी, 17वीं वन रिपोर्ट थी। जबकि जो 2024 में आएगी 23 की वो कौन सी होगी, 18वीं वन रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। देखो तुम्हें पीएचडी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो यहाँ पे जो काम की चीज़ें वो सारी बताई जा रही हैं। अब 2021 की वन रिपोर्ट के महत्वपूर्ण आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो 17वीं वन रिपोर्ट थी जो 2022 में जारी हुई थी, वो 13 जनवरी का प्रकाशित हुई, 13 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। मैंने अभी बताया पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 को आई थी। कितने साल में आती है, 2 साल में आती है। कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता है। उत्तराखंड में वन आच्छादित क्षेत्रफल 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है। 24,305.13 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 45.44% है। कितना है, 45.44% है ये कुल क्षेत्रफल का। तो दोस्तों जो उत्तराखंड के ये 24,305 या 24,305 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये पहला है अति सघन वन। जो अति सघन वन है उत्तराखंड में, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, कोई याद रख सकता है तो अलग चीज़ है। आंकड़े मैंने आपको दे दिए। ठीक है, 5055.01 वर्ग किलोमीटर पर अति सघन वन है, जो कुल वन क्षेत्रफल का 9.45% है। और सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद में पाए जाते हैं। जबकि जो सबसे कम अति सघन वन पाए जाते हैं वो हरिद्वार जनपद में पाए जाते हैं। सर्वाधिक अति सघन वन मैंने कहा नैनीताल जनपद में, सबसे कम हरिद्वार जनपद में, और कुल वन क्षेत्रफल का 9.45% है। दूसरे नंबर पे आता है मध्यम सघन वन। इनका कितना है दोस्तों, 12,768.05 वर्ग किलोमीटर है, और जो कुल क्षेत्रफल का 23.87 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। और सबसे कम मध्यम सघन वन उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में अगर पूछे किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। जबकि जो खुले वन हैं वो 6,482.707 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हैं, और जो कुल क्षेत्रफल का 12.12% है। ठीक है, अगर सर्वाधिक लगाने पे आ जाएंगे तो पहले मध्यम सघन वन हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, खुले वन हो जाएंगे, और फिर लास्ट में सबसे कम पाए जाते हैं अति सघन वन पाए जाते हैं। अगर हम खुले वनों की बात करें तो सर्वाधिक खुले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, पौड़ी जनपद में पाए जाते हैं। और जो सबसे कम खुले वन पाए जाते हैं वो उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको तैयारी करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि देश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं और सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया तो उत्तराखंड में वन भारत के कुल वन का, भारत के बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 3.4% है। भारत के कुल वन क्षेत्रफल का उत्तराखंड में वन कितना है, 3.4% है। और राज्य में वनों में 2019 की तुलना में 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगर पूछा जाए कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 2019 की तुलना में, तो 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। ठीक है,
उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वन कितने पे पाए जाते हैं? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और राज्य में वृक्षाधन क्षेत्रफल जहाँ पे क्या हो, घर के पेड़ भी गिने जाते हैं, 1001 वर्ग किलोमीटर है, जो 2019 की तुलना में राज्य में वृक्षाधन क्षेत्रफल का 160 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इतने आंकड़े पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई पूछ सकता है अगर पेपर टफ बनाना चाहेगा तो 2021 वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 392.37 वर्ग किलोमीटर झाड़ियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झाड़ियाँ कितनी है? 392.37 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछे तो पौड़ी, नैनीताल और उसके बाद उत्तरकाशी। भारत में जो मैंने तुम्हें पूछा था सर्वाधिक वन कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन हैं। सबसे कम वन वाले जनपद कौन से हैं उत्तराखंड के? तो उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है। क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्रफल में कहाँ पे हैं? हरियाणा राज्य में स्थित हैं देश में। प्रतिशत में जो सर्वाधिक वन है वो नैनीताल में है, चंपावत में है और तीसरे नंबर पर आता है पौड़ी। जबकि देश में प्रतिशत में सर्वाधिक वन पूछे तो मिजोरम में है। जबकि मैंने अभी कहा कहाँ पे हैं? सर्व क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम में स्थित हैं। प्रतिशत में देश में सबसे कम वन है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में स्थित हैं। और प्रतिशत में सबसे कम वन देश में कहाँ पे हैं? तो पंजाब में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? पंजाब में स्थित हैं, ठीक है। 2019 की तुलना में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? तो नैनीताल जनपद में हुई। और कुल कितनी हुई? तो 2.93% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि कितनी हुई? तो 2.93% की वृद्धि हुई। 2019 की तुलना में किस जनपद में वन क्षेत्रफल में कमी आई? तो उधम सिंह नगर के वन क्षेत्रफल में का कमी आई और ये -3.71% की कमी थी, या 3.71% बोलो। राज्य में सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टोंस नदी बेसिन में पाए जाते हैं। और राज्य में जो सबसे कम वन पाए जाते हैं वो अलकनंदा बेसिन में पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल अलकनंदा का ज़्यादा है, लेकिन इसमें वन कम है। इसका कारण है कि इसका बहाव ज़्यादा है और ये क्या करता है, हर साल बरसात के टाइम पे क्या होता है, अपने पहाड़ियों का किनारों का कटाव करके ख़त्म कर देता है, जिस कारण इसका क्या है, वन क्षेत्रफल क्या है, कम है। और टोंस नदी का बेसिन क्या है, सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में है? तो टोंस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इनका मुख्य कारण है इनके बहाव का होना। और राज्य में 4800 मीटर की ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्य में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई भी वनस्पति राज्य में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो इसकी भूमिका थी, कब कब ब्रिटिश काल से क्या क्या एक्ट बने, कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी बनी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी, गढ़वाल कमेटी बनी, वन पंचायतों का गठन किया गया, ठीक है। ये सारी भूमिका और वन रिपोर्ट 2021 के बारे में हमने चर्चा की। कल के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में वनों के प्रकार पर, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।